शायद वहाँ मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, गुस्सा हो गई थी और मैंने ये सब गुस्से में आकर वीडियो बना दी और पोस्ट भी कर दी। वो इतने बेशर्म हैं। और जो नहीं भी बोलना चाहता उसको भी बोलना पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। खूबसूरती डेमोक्रेसी का क्या है, कैसी खूबसूरती होती है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी का मतलब है जहां सबको आज़ादी हो हर बात कहने की, बिना किसी शर्त के, बिना भेदभाव के। डेमोक्रेसी तो यही है। पर आप यकीन मानिए, जब हम कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस देश में, पर वो जब तक है जब तक आप बोलते हैं, बोलने के बाद आपकी क्या हालत होगी, कहाँ जेल में होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिशु है हमारे साथ, आप देखते रहते हैं अक्सर। कुछ कठिन सवाल भी हैं जो मैं इनसे पूछूंगा आज। रिशु, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, एक हादसा हुआ था आपके साथ, है वो क्या मामला रहा अभी तक? क्या वो कार्रवाई हुई इस पर कुछ? कार्रवाई FIR करवा दी है, कार्रवाई कोई चल रही है नहीं चल रही वो पुलिस ही जाने। हम तो उनसे अपडेट मांग ही रहे हैं, कोई अपडेट नहीं मिल रहा हमें, तो इससे आप समझ ही सकते हो शायद कार्रवाई ही ऐसी हो रही है। आपने एक वीडियो बनाया था चंद्रशेखर जी के लिए, उनका ट्वीट आया, उनकी तरफ से कोई कॉल आया आपके लिए? कॉल आया था या समझाया पार्टी ने कि इस तरह के मुद्दे इस तरह नहीं उठाने चाहिए, इंटरनल मामला है, ऐसा कहा? सबसे पहली बात देखिए, शायद वहाँ मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, गुस्सा हो गई थी और मैंने ये सब गुस्से में आकर वीडियो बना दी और पोस्ट भी कर दी। और बाद में जब मेरा गुस्सा शांत हुआ, मैंने सोचा निशु ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे वो एक आइडियल हैं, वो हर जगह नहीं पहुँच सकते और तुमने जो वर्ड कहे वो भी गलत थे। तो इसीलिए सवाल पूछा कि क्या ऐसा कहा गया ऐसा उनसे मुझे कि किसी ने नहीं कहा। एक लाइन होती है ना हर पार्टी की, क्योंकि आप जुड़ी भी हुई हैं शायद पार्टी से, कि मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा, मुझे ऐसा खुद से फील हुआ। तो आज चंद्रशेखर भैया मिलने वाले हैं तो सॉरी बोलूँगी मैं उनसे पहले, सबसे पहले। और उसके बाद मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद पता नहीं किसी ने पूछा है नहीं। हम अपनी तारीफ बिना किसी की बुराई किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमें अपनी तारीफ करनी हो तो जिसमें बुराई किसी की शामिल ना हो, ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स आपके साथ जो चीज़ें हुई वो शायद यही, मैंने देखा था वीडियो, यही प्रॉब्लम था कि बहुत सारे लोग ये मुद्दा बना रहे थे कि आपने कुछ और बोला उनके धर्म के लिए। नहीं, हमने ऐसा पर कुछ मैं नहीं आपसे चाहता हूँ, और एज ए पत्रकार और एज ए बड़ा भी हूँ, तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, जब आपके अकॉर्डिंग सवाल ना हो ना, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो आप इस पर बात ना करें, तो बात खत्म हो सकती है मेरे से। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एक्चुअल में आप आई थिंक हमारे आप इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आई एम राइट? तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग शायद इसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले हैं। मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो गोगी मीडिया है या गोदी मीडिया है। तो वो मेरे पास आई एंड मेरे को हग किया और मेरे साथ हैंड शेक किया एंड देन मेरे से एक सवाल किए। जस्ट इमेजिन, आप अगर मेरे से अभी ऐसा क्वेश्चन करते हैं एंड आप यहीं के सपोर्टर्स हैं, मैं आपको उल्टा जवाब दूँ, क्या आप बुरा मानेंगे? ऑफ कोर्स मानेंगे। तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारे साथ जो हमारे यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। ये देखा है आपसे लोग कहते हैं ना पत्रकार अलग तरह के, हाँ। उसको व्यू चाहिए, मुझे पता ही नहीं चाहिए, अभी चले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा आती भी नहीं है, मैं सही बताऊँ, कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। याद ये रखिए, आपकी पत्रकार का काम होता है कि आपसे कुछ ऐसे सवाल क्रिएट करने जो आप ना बोल पाए। मैं पूछूं आपसे, मैं नहीं पूछना चाहता, लोग तकरीबन पूछते कि आप हिंदू धर्म को कैसे देखती हैं। अब ये सवाल नहीं है आपका, आप सीधा कह सकती हैं मैं इस धर्म के बारे में जानती नहीं हूँ ज़्यादा, मैं मानती नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, आप इस पर मैं बात नहीं कर सकती। हो सकता है कि ये बात खत्म हो जाए और ये सबको पसंद आएगी सारी ये बात आपने ही नहीं बल्कि और भी लोगों ने समझाई ये बात मेरे को, और शायद मेरे को ये समझ में भी आ चुकी है। तो आगे से कोई भी अगर ऐसा मिलता है तो उनको अच्छे से आंसर देना मैं सीख गई हूँ। यस, चीज़ का नहीं है अभी। अच्छा चलिए, अब आंदोलन पे आते हैं। क्या लग रहा है, इतने दिन हो गए सोनम जी भूख हड़ताल पे, सरकार को तो फर्क नहीं पड़ना, सरकार तो चाहती है कि कि ऐसे आंदोलन खत्म हो और ये कहीं ना कहीं इनकी जान पे बनाए, और शायद ऐसा ही चाह रही है वो कि ये, और उन पे सच बात इल्जाम है। भी ना आए शायद। तो मैं तो सोनम वांगचुक जी से यही कहना चाहूँगी और जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, हंगर स्ट्राइक ब्रेक कर दो, तोड़ दो इसे, खाना खा लो, क्योंकि हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। जो अगर एक व्यक्ति सोनम वांगचुक जी हमारे लिए, हमारे देश की जनता के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, अपनी जान भी जोखिम पे डाल रहे हैं, तो वी नीड यू, हमें आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए। आप जो लोग गलत हैं उनके लिए जान गंवाना बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि देश को ज़रूरत है, शायद यूथ को ज़रूरत है भी इनकी, जो इन्होंने काम किया है। अगर हम बात करें वहाँ पर बहुत बेहतर काम किया है, तो शायद
और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ बताइए, शिक्षा में सुधार के लिए क्या कोशिश करनी होगी, सरकार क्या करे? मैं एक ऐसी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ाई कर रही हैं इस वक्त, क्या होना चाहिए बेहतर? बदलना चाहिए, इस करप्ट सिस्टम को बदलना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं भी एजुकेशन कर रही हूँ ना, मैं भी पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बच्चों का जो सिलेबस वगैरह भी है ना, इन सब में भी बहुत लॉजिकली चीज़ें डालनी रखी हैं। बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ाया नहीं जाता, उनको बस रफली पढ़ा दिया जाता है। एक फिल्म आई थी 3 इडियट, हाँ। यार उसमें 2 तरह की पढ़ाई थी, एक प्रैक्टिकली है थी ना, और एक एक आमिर खान written जिन्होंने type की प्ले थी। किया था और एक दूसरे का। तो इस वक्त जो पढ़ाई चल रही है वो चल रही है दूसरी तरह वाली, फास्ट स्पीड में, समझ किसी को नहीं है, मतलब कुल मिला के। सच बात। शिक्षा की सुधार, यहाँ तो ये कहा जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन कर दे सरकार से तो वो एंटी नेशनल हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाई जा रही है आरोप। और मैं ये कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे भी देते हैं, शुरुआत तो हो जाएगी, पर शिक्षा में सुधार की गारंटी फिर भी नहीं है। गारंटी नहीं तो एटलीस्ट अगर आप गारंटी ले नहीं सकते तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। और कहीं ना कहीं हम इस करप्ट सिस्टम को बदलने के लिए इंसान की सबसे पहले एक उंगली पकड़ेंगे, फिर हाथ पकड़ेंगे, फिर दोनों हाथ पकड़ेंगे, फिर पैर पकड़ेंगे और फिर उनको उठाकर फेंक देंगे, उस करप्ट सिस्टम को बदल देंगे। तो हम तो कोशिश कर सकते हैं, हम इस देश में पैदा हुए हैं तो इस देश को सही करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तब तक अभी कोशिश आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? क्या अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं? इन 10th क्लास में 10th ना चाहती हैं आप? मैं आगे चलकर अभी फ़िलहाल एक लॉयर या जज मैं बनना चाहूँगी। हाँ, संवेदनशील होना पड़ेगा आपको तो, क्योंकि आपने जज बोला ना, तो आपके पास तो ये मान के चलिए हर समाज के लोग, हर जाति के लोग आप तक आएंगे और आपको सबसे पहली सबको बात। इंसाफ दिलाना है, तो आपको सौम्य बनना होगा। पिताजी, हम इनसे बात करते हैं of जनाब। course। दीदी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जी। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी छोटी बच्ची है और उससे शायद, मैं तो ये कहूँगा अभी, क्योंकि इस एज में शायद वो भी समझ नहीं है कि क्या बोलना चाहिए ऑन कैमरा, और उस ऑन कैमरे की वजह से कभी कभी बवाल इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी जान को और आपकी जान को भी बन जाती है। क्या ऐसी कोशिश कर रहे हैं आपके आगे सब ना हो कुछ ऐसा अपनी बेहाब? हम लोग तो ये चाहते हैं, कभी भी हम किसी धर्म के लिए हम पहले तो बोलना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो धरना चल रहा है, यहाँ नीट के पेपर जो लीक हुआ था उसके लिए बच्चों ने जो आत्महत्या करी थी, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे थे उसी मुद्दे की बात करो ना आप, लेकिन यहाँ पे बीच में जो आकर आप इस मुद्दे को भटका देते हो दूसरे। तो खूबसूरती है ना डेमोक्रेसी की, हर किसी को आज़ादी है बोलने की। मैं आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन करूं, ये आप पर है कि आप उसका जवाब मत दीजिए मुझे, पर आज़ादी सबको बोलने दीजिए सबका, क्योंकि हम किसी पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो देखिए, आपको आज़ादी, आप एक चीज़ देखिए, वो कभी तर्क पे और सवालों पर बात नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ धर्म के नाम पर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। और बाकी हम आगे यही बच्चों को समझाते हैं, आगे से अगर कोई मीडिया को हम इंटरव्यू देते हैं तो अगर कोई धर्म की बात करे तो हम इंटरव्यू नहीं देंगे। बिल्कुल होना यही चाहिए कि धर्म, और सीधी सी बात है, जो विषय आपका नहीं है वहाँ से आप वॉक कर सकते हैं कि इस बात पे नहीं, हम इस पे बात करेंगे। क्या लग रहा है, सरकार को ये लग रहा है कि आंदोलन फेल हो जाएगा, पर या सरकार के पास गलत जानकारी जा रही है, क्योंकि सरकार के लोग तो यहाँ पर भी होते हैं। अभी आंदोलन दिन पे दिन बढ़ रहा है और ऊपर से देखा जाए तो हालत बहुत ख़राब हो गई है सोनम जी की, और सरकार अभी तक कोई खबर नहीं ले रही है, उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। देश के बहुत साथी यही कह रहे हैं, जो सोनम वांगचुक हैं, ये जो भूख हड़ताल रखी है, मैं तो कह रहा हूँ ये जो भूख हड़ताल है इसको ख़त्म कर दें। क्यों? जो लोग बैठे हुए ना वो इतने बेशर्म हैं, उन्हें इतनी सी भी इनकी ज़िंदगी के लिए फिक्र नहीं। क्या एक ये वैज्ञानिक हैं जो इन्हें, आपने देखा लद्दाख में फौज के लिए, जहाँ पर सर्दी इतनी वर्ल्ड का दूसरा नंबर में मानता हूँ, कहने का मतलब वहाँ फौज आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए टेंट वगैरह जो आपने इन्हें बनाए, जो गर्मी बहुत बिजली का भी बंदोबस्त इन्हें किया। लेकिन आपने देखिए अभी जब ये राज्य की अपनी वहाँ की लद्दाख में ले रहे थे, जब झूठा मूठा इनको मुकदमा लगा कर उनको 6 महीने के लिए, आपने 6 महीने के बाद ही, और बाद में बेगुनाह निकले। तो कहने का मतलब हम तो ये कहना चाहते हैं, ये जो भूख हड़ताल ख़त्म करें। और बाकी उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो आंदोलन का जो विपक्ष, हम सरकार की तरफ से बात करें, आरोप ये लग रहे हैं कि आंदोलन एक तरह से दलित आंदोलन हो गया, और ऊपर से एक चीज़ और लग रही है, इसमें इतने एंटी सरकार हैं वही शामिल हो रहे हैं सारे लोग, क्योंकि आम आदमी पार्टी से लेके और ये जो सपोर्ट मिल रहा है तो वो एंटी सरकार हैं। क्या ऐसे आरोप लग रहे हैं बाहर से, क्या सच्चाई? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें बीजेपी वाले कितने समर्थन दे रहे हैं? क्या जो बच्चे मरे हैं, जो नीट का पेपर लीक हुआ, क्या सब दलित समाज के बच्चे थे? वो
क्या उसमें जो बीजेपी के सपोर्ट करते क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या मैं यही चीज़, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कौन सा पार्टी कौन, बात है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। अरे जिसकी वजह से नीट का पेपर लीक हुआ है तो भाई आप इस्तीफा दो ना। अब कुछ फर्क पड़ेगा? जैसे अभी फिलहाल क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद थोड़े बचे हुए थे, अब आके उन्होंने फुल समर्थन दे दिया और आज आ भी रहे हैं, तो लगता है कि अब आंदोलन सही दिशा लेगा और सरकार के कानों में जो अभी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही शायद अब पहुंचेगी। देखिए आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जो नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जहाँ उनकी एंट्री होती है ना तो सरकार को झुकना पड़ता है वहाँ पर। और यहाँ पर आज चंद्रशेखर भाई की एंट्री हो रही है, ठीक है। और अभी देखिए हम नहीं बता सकते हैं, बाकी अभी जो भाई कहेंगे आप भी हाँ, तो बाकी हमारी जिधर हमारे ये आंदोलन जाएगा हम तो आंदोलन के साथ रहेंगे, और बाकी जब तक हम यहाँ आते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देख लीजिए कि आंदोलन चरम पर है, चरम पर कहें तो जितनी लोग भीड़ दिखाई दे रही है ना, शायद सरकार को लग रहा था कि कहीं ना कहीं आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा, पर जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है आंदोलन उतना ही ज़्यादा मजबूत हो रहा है। लोगों की जो सरकार के खिलाफ जो आवाज़ है ना वो एकजुट हो रही है, और यकीन मानिए आप ये लोगों का विरोध ही है कि जब एक कुछ लोगों से शुरू हुआ आंदोलन आज एक जनसैलाब बन चुका है। अब देखना यह है कि वाकई क्या सरकार अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे या फिर मामला ये और तूल पकड़ेगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।